हेलो दोस्तों, आप लोग हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम बताने जा रहे हैं ये चित्रकला का यूपी बोर्ड के लिए है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में 2022 से 23 तक चित्रकला केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10 समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश पहला दे रहा है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। दूसरा दे रहा है, प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त हैं। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंड करना है, क, ख और ग को। अब आइए खंड क में देखते हैं। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी देखिए, आलेखन कला या प्रविधि कला का कह रहा है, तो इसमें से कोई एक को ही चयन करना है। आइए हम आलेखन कला को पहले हम चयन कर लेते हैं। देखिए, इसमें दे रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक ही सही उत्तर चुनिए। मुख्य रंग कितने होते हैं? पहला है क 3, ख 2, ग 5, घ 7, यानी 7 होते हैं मुख्य रंग। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? क हरा, लाल और ग नारंगी, घ पीला। इसमें से क सही है, हरा रंग सही है। इनमें से कौन सा रंग गर्म होता है? देखिए, इन चारों ऑप्शन में से लाल गर्म रंग होता है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ये ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। 5वां, निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी द्वितीय रंग होता है। तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद काला होते हैं। सफ़ेद और काला होते हैं। अब आइए अगला पृष्ठ पर देखते हैं हम क्या दिया है। अब आइए, इसमें दे रहा है 7वां जो है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? क है हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला होता है। लाल नीला पीला होगा, यानी ख ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? यानी तैल रंग का पारदर्शी रंग माध्यम पारदर्शी होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है। और 10वां कह रहा है, लाल रंग में नीले रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यानी क में आपका देर ऑप्शन सही है। बैगनी रंग मिलाने से आपका बैगनी रंग बनेगा। लाल और नीला मिलाने से बैगनी रंग बनेगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? 11वां है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? क है नारंगी। और 12वां का कह रहा है, द्वितीय रंग कितने होते हैं? द्वितीय रंग 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसमें देखिए दोस्तों, 13 में आपका ये घ जो है गलत दे दिया है, ये बैगनी रंग होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आइए देखते हैं ठीक से। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा से है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती हैं? 2B पेंसिल से बनाई गई अधिक रेखा काली होती हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती हैं? 2B से बनाई जाती हैं तो हल्की होती हैं।
फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ख दे रहा है 4 नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। 19वां सवाल है, 19वां दे रहा है प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? क में 4 प्रकार के, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 6 प्रकार की, यानी 3 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? देखिए इसमें क दे रहा केंद्रीय आलेखन का, कोने आलेखन का, किनारी आलेखन का, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब जो इसमें खंड ख में हम लोग आ गए हैं। खंड ख की प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। देखिए दोस्तों, अगर प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन करना है, इनमें से केवल एक ही करना है। प्राकृतिक दृश्य करना है तो इसमें से आपका दे रहा है प्रश्न, देख लीजिए। पहले का अ है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियों तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। देखिए इसमें जो भी कहा है वो सही बनाना है। क में कह रहा है सही रंग, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, ये 10 नंबर का होगा। संयोजन करेंगे तो 5 अंक का मिलेगा। सुसंगत का चयन एवं प्रयोग करेंगे तो 10 अंक मिलेगा। और घ में आपका कह रहा है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, 5 अंक के मिलेंगे। अगर प्राकृतिक दृश्य कर देते हैं तो आलेखन नहीं करना है। ठीक है, अगर आलेखन कर देते हैं तो प्राकृतिक दृश्य नहीं करना है। ठीक है, अब आइए प्राविधिक कला में। प्राविधिक कला अगर आलेखन कर देते हैं, प्राविधिक कला भी नहीं करना है, एक ही कोई करना है इसमें से। ठीक है, प्रश्नों को देख लीजिए, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ठीक है, पूरा ये प्रश्न है, इसको सही से देख लीजिए। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से देखिए क्या दे रहा है। घ भी आपका प्रश्न भी दिया है, इसे भी ठीक से समझ लीजिए। और आइए ग का देखिए स्मृति चित्रण दे रहा है। इस प्रश्न के 2 भाग क तथा ख दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक है, क तथा ख दोनों ही भागों का चित्र बनाना अनिवार्य है, इसको कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण का पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है पहला, पत्तियों सहित आम बनाना है, पत्तियों सहित अनार बनाना है, पत्तियों सहित मूली। चौथा दे रहा है लौकी। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पहला कह रहा है सुराही, दूसरा कह रहा है खुला छाता, तीसरा कप और प्लेट। पहला इसमें आ गया जग, ये चौथा होना चाहिए। अब कह रहा है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे। रेखा सौष्ठव होना चाहिए और आकृति की अनुरूपता होना चाहिए। अब आइए अगर प्राविधिक कला, दोस्तों देखिए इसमें, अब आइए प्राविधिक कला अगर कर रहे हैं तो प्राविधिक कला का ही टोटल क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन के लिए बहुविकल्पी प्रश्न करना होगा। ठीक है, तो इसमें आइए ये दो ठो बहुविकल्पी दिया है, एक तो आलेखन का, एक प्राविधिक कला का। तो प्राविधिक कला अगर कर रहे हैं तो आलेखन को छोड़ देना है, अगर आलेखन कर रहे हैं तो प्राविधिक कला को छोड़ देना है। आइए इसमें कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो क आपका 60 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण होता है, जानते हैं कि एक वृत्त का बना कोण 360 डिग्री का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण यानी कि जो 90 अंश के कोण होते हैं वो समकोण कोण कहलाते हैं।
वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, तो वह 90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश है, तो ये 360 अंश का ही होगा। ठीक है, वर्ग का आंतरिक कोणों का योग 360, एक कोण 90 अंश का, चारों कोणों का नचोक 36, 360 अंश के कोण होंगे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? टू बी पेंसिल से। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होगी? क चारों भुजाओं के बराबर होता है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है ख 1, क्योंकि अंश का मान आपका 1 लिखा जाता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? देखिए, ओ, त्रिभुज, वर्ग, इनमें से कोई नहीं, ओ आकार के होते हैं। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, आयतकार है? देखिए, ग वाला आपका आयत का रूप में, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, वह आयत कहलाती हैं। 12वां देखिए, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार हैं? ये आपका दे रहा है, त्रिभुज के जो आकार हैं ये हमारा त्रिभुजाकार हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे जो है हमारा दे रहा है, ये जो प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण होता है? 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम जो होता है वह अधिक कोण कहलाता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? कह है आपका सरल कोण या ऋज कोण को, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल या ऋज कोण कहते हैं। अब आइए 17वां जो है, वर्ग किसे कहते हैं? तो कह रहा है कौमी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। 18 जो दे चुका है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब आइए 19वां, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में जो भी है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये बहुत ही इसमें से जरूर न जरूर कुछ प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर प्राविधिक कला करते हैं तो आलेखन को छोड़ दीजिएगा, अगर आलेखन करते हैं तो प्रविधि को छोड़ देना है, प्रविधि को करते हैं तो आलेखन को छोड़ दीजिएगा। थैंक यू। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।